लाठियों से मारा गया है अभी, ये हुआ है अभी। एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएससी पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि पेपर रद्द कर दिए गए और भर्ती प्रक्रिया में बार बार हो रही गड़बड़ियों के विरोध में देश के कई राज्यों से एसएससी के अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर में जुटे अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। ऐसे में पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से तितर बितर करने की कोशिश की। अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए, जिसके बाद इस मामले ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जंतर मंतर पर। अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। एसएससी के खिलाफ छात्रों का ये जो हल्ला बोल है वो लगातार जारी है। ये कल की तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर जिस तरीके से छात्र अभ्यर्थी उतरे, धरना दिया गया, अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों का इस मामले में क्या कहना है, क्या मांगे हैं उनकी, एक बार उनको सुनिए। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है। बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली, लेकिन एसएससी के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतने गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी जिनको की डिटेन कर लिया गया है। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए। एसएससी प्रोटेस्ट परीक्षा पर जो कलेश है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, वो बना हुआ अपना एग्जाम सेकंड शिफ्ट का देके आज यहाँ आ रहा हूँ। मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की, पर वहाँ पे कोई एसएससी का पर्सनल सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। ठीक है, जो पेपर ले रही है एडुकेटिव कंपनी अच्छे से ले, जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर की तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट है उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15-15 मिनट खपा रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, छात्र उनको लेकर लगातार मुखर हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कल भी इसको लेकर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे। प्रोटेस्ट किया गया उनकी तरफ से। एसएससी के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल सड़कों पर बरकरार है। लाठियों से मारा गया है अभी। और इस मामले में टीचर्स क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है और कोई उनसे सवाल ना पूछे। नहीं पूछोगे तो ऐसे ही पूछे जाओगे। मेडिकल इमरजेंसी है, ये हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे, सुबह से भूखा प्यासा दौड़ाए जा रहे, फिर हम जंतर मंतर गए, वहाँ से फिर रिटेन कर रहे, रात तक रखने का इरादा है। इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, मेडिकल इमरजेंसी है सर। आदित्य सर को भी चक्कर आ रहे हैं, हमें ना सुबह से खाना खाया ना पिया, पहले बवाना पुलिस स्टेशन रोक के रखा, फिर जंतर मंतर हम पहुंचे कैसे तैसे करके। मेडिकल इमरजेंसी में भी नहीं रोक रहे सर। बेशक ये लोग कितना ही अत्याचार करें, हम एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम बेहोश हो जाएंगे लेकिन एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मेरा पैर तोड़ दिया इन लोगों ने, मेरा पैर तोड़ दिया, फिर भी मैं बच्चों के लिए जान दे दूंगा। लाठियों से मारा गया है अभी, ये हुआ है टीचर्स के साथ में। ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स।
संदीप खेर और दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, एसएससी प्रोटेस्ट पर जिस तरीके से विरोध के स्वर बरकरार हैं, कई टीचर्स को लिया गया। दीपक, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। दीपक, कल भी बड़ी संख्या में छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे थे विरोध जताने के लिए। आज की क्या स्थिति, क्योंकि कई टीचर्स को भी कस्टडी में लिया गया है, उनको भी डिटेन किया गया है, क्या जानकारी है इस वक्त वहां से? जी बिल्कुल स्वाति, कल की तस्वीरें हमने देखा था कि जिस तरह से जंतर मंतर पे एसएससी के तमाम स्टूडेंट और टीचर पहुंचे थे, जिसपे लाठी चार्ज भी किया गया था। लगातार जो स्टूडेंट की मांग थी एसएससी में जो हो रही गड़बड़ी है उसको लेकर के, अभी हमारे साथ भी अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे आज भी पहुंचे हैं अपने मांग को लेकर के। हम इन लोगों के पास चलेंगे के करके लगातार कल भी तस्वीरें देखने को मिला था, यहाँ पे जंतर मंतर पे आप लोग पहुंचे थे, आज भी पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है? सर, ये सबसे पहले मेरा नाम पुनीत शर्मा है और मैं बुलंदशहर क्षेत्र सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव का निवासी हूं। ये सबसे पहले एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सबसे पहले इनमें धांधलीबाजी हो रही है। और अभी एक एडिक्विटी एक वो आई है, जो भी इस पेपर का वेंडर लिया है, उससे पेपर ये फेज 13 का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें 4-5 लाख बच्चों का ही एग्ज़ाम है। वही एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। अभी 13 अगस्त से सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, जो उसमें 30-35 लाख बच्चे बैठेंगे, तो वो कैसे करेंगे? लगातार गड़बड़ी हो रही है। कहाँ से आप लोग आए हो? सर, मैं दिल्ली से आई हूँ, नजबगढ़ से आई हूँ सर। मेरा नाम मोनिका है। और सर, हमारे एग्जाम के साथ के साथ सेंटर चेंज कर दिए सर हमारे एग्जाम के। मतलब कि जो ऑनलाइन निकाला सर उसका कुछ और था, और सर मतलब कि एडमिट कार्ड जब निकलवाया सर सेंटर चेंज हो गया। मेरा हरिद्वार में पड़ा, जबकि सर मेरा पहला ऑप्शन था, सर मेरा पहला ऑप्शन दिल्ली था, और सर साथ के साथ चेंज कर दिया सर। कितने दिन पहले एडमिट कार्ड निकाले? सर अभी तो निकाल 4 से 5 दिन हुए सर, और सर साथ के साथ सेंटर चेंज कर दिया सर। अब कैसे जाएंगे सर हम, यही तो प्रॉब्लम है सर। ऊपर से हमने 18 महीने से सर तैयारी कर रहे हैं सर, फॉर्म भरने के भी हमारे पास पैसे नहीं थे सर। इतनी क्रिटिकल कंडीशन आ रही है सर। कन्वेंस लग रहा है, वो कन्वेंस दे कौन रहा है? ये लोग तो दे नहीं रहे। इन्होंने सिस्टम इतना खराब करके रख रखा पूरा एग्जाम का। 13 अगस्त से सीजीएल के एग्जाम है, हम ये चाहते हैं कि उसको रीशेड्यूल करा जाए, वेंडर तो बिल्कुल चेंज किया जाए। बच्चों की इतनी बुरी हालत हो रही है, एक वहाँ पे पंखा नहीं है, कुछ बैठने का नहीं है। इंसान बच्चा 1 घंटे का एग्जाम होता है, वो इतनी देर ट्रैवल करके 500 किलोमीटर चल के आ रहा है, उसकी हालत आप खुद सोच सकते हैं कितनी खराब हो जाती है। वो 1 घंटे कैसे कंसंट्रेशन से कैसे एग्जाम कर पाएगा? वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग चल ही नहीं रहा ना। वो 500 किलोमीटर तो चल के आ रहा है, ऊपर से इनका इतना बच्चे पैदल चल के, कोई जाने का कोई सोर्स नहीं है वहाँ पे, बेचारे पैदल चल के खेतों में जाके। से भी जानेंगे, लगातार विरोध हो रहा है एसएससी को लेकर के। इससे पहले भी कई ऐसे एग्जाम हुए थे जिसको लेकर के विरोध हुआ था। जी हाँ, बात सही है। और आप जैसा देख रहे हैं कि एसएससी अपने पुराने ढर्रे पे आ गई है। आप देख रहे हो 2022 के पहले उसका ढर्रा कैसा था, 2-3 साल लग जाते थे वैकेंसी क्लियर करने में। 2022 के बाद टीसीएस ने कुछ सुधार किया, चीजें ठीक हुई। फिर से अब देख रहे हैं एडिक्विटी आ गई, जिसको आप सबको पता होगा कि 2022 में एडिक्विटी पे बैन लगाया गया था। और मुझे यह बात समझ में आ रही है कि फिर से इसे क्यों लाया गया, और लाने के बाद हाँ कोई व्यक्ति दोबारा आता तो उसकी कुछ गुजारिश ये होती है, वो होता है कि वो सुधार कराए, मगर इसका सुधार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले एग्जाम उसने ये कराया, अभी उसको एमटीएस कराना है, सीजीएल जो कि काफी प्रतिष्ठित एग्जाम है, 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला। तो आप देख रहे हैं तो ये सब चीजें ऐसे हो रही हैं, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो हम लाठी चार्ज किया गया कल स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, इसको क्या, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, तमाम बड़े एग्जाम को लेकर के धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। कल भी प्रोटेस्ट हुआ है, आज भी आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, किसी सीनियर अधिकारी से बातचीत हुई इस मामले को लेके? जी सर, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पुलिस वाले तो हमको अभी से भगा रहे हैं कि अभी आपके टीचर को कोई परमिशन लानी है या कुछ ऐसा है, अभी बता रहे हैं। वो यहीं पे हमें खड़े नहीं होने दे रहे। तो बाकी तो ये प्रोटेस्ट तो यहाँ पे क्या करने देंगे यहाँ। बाकी सर यही हमारी डिमांड है कि पेपर फेयर तरीके से हो, कोई भी जो तरीके हैं, जो सिस्टम हैं, ये सारे हमारे जो हैं ये बहुत सही मिले, ठीक है। और क्या डिमांड है, आप फॉर्म की फ़ीस बढ़ा लीजिए, कम से कम इंफ्रा और ये चीज़ें तो सही दीजिए। और जो कि चीज़ कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, आप उसको क्यों लेके आ रहे हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए सारी चीज़ों में इसमें। जी बिल्कुल साथी, यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को सुन रहे थे जो साफ तौर पे कई आरोप लगा रहे हैं। एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो चेंज कर दिया जाता है लास्ट मौके पे, बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि हम इससे पहले भी साथी कई ऐसे बड़े एग्जाम देखे हैं जहाँ पे धांधली का जो आरोप लगाए, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर अब एसएससी का ये पूरा मामला सामने आया। सवाल यही हो रहा है सरकार से, आखिर सरकार इस पे चुप क्यों है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स के जो दिक्कतें हैं उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? लगातार स्टूडेंट्स का हमने कल तस्वीरें देखी थी, किस तरह से यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया था, शिक्षकों को डिटेन किया गया था, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में दीपक शिक्षक भी उनका साथ दे रहे हैं बहुत पुरजोर तरीके से। अच्छा, उन्होंने दुर्व्यवहार के भी डिमांड्स अपनी तरफ हैं, लेकिन दुर्व्यवहार जिस तरीके से किए गए उसको लेकर भी सीधा आरोप छात्रों ने यही लगाया है कि इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है
उनको व्हीकल्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। ये समस्याएं उन छात्रों की है जिसकी वजह से छात्र बहुत नाराज हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे यही कहना था कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लास्ट मोमेंट पे जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो जाता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। मिडिल क्लास परिवार के लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग इसमें रहते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे उनके पास नहीं हो पाते, वो एग्ज़ाम सेंटर दूर होने पर कैसे जाएंगे। ये तमाम सवाल थे जिसको लेकर के कल दिल्ली के जंतर मंतर पे स्टूडेंट के साथ साथ तमाम शिक्षक भी पहुँचे थे, जिसके बाद जो तस्वीरें थी वो सबके सामने आई थी, किस तरह से पुलिस और शिक्षकों के बीच में मुठभेड़ हुआ था, लाठीचार्ज किया गया था, तमाम स्टूडेंट्स को और टीचर्स को डिटेन भी किया गया था। लेकिन सवाल अभी भी स्टूडेंट्स का यही है, आज भी यहाँ पे एक उम्मीद के साथ तमाम स्टूडेंट्स पहुंचे थे कि शायद ये इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे और जो लगातार एसएससी में हो रही बड़ी धांधली है वो बंद हो। क्योंकि हम देश में कई ऐसे एग्जाम को देख चुके हैं, खास करके यदि हम नीट जैसे एग्जाम का जिक्र करते हैं, उसमें भी आरोप लगाया गया था कि पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला गया। दीपक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संदीप खेर भी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक बार संदीप खेर के पास भी चलते हैं। संदीप बताएंगे। संदीप, ये जो हालात है राजधानी दिल्ली में, हजारों छात्र एक तरफ अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, शिक्षक भी बहुत तेजी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समस्याएं सभी सुन रहे हैं, पूरा देश वाकिफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों की समस्याओं को कब सुना जाता है, कब उन पर अमल किया जाता है। मांगे की भी उनकी बहुत सारी है और सबसे ज्यादा समस्या की जो दुश्वारियां उन पर इस वक्त बीत रही हैं, उनका समाधान कब और कितनी जल्दी निकाला जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन अगर होते हैं तो उसमें पता होता है कि एक राजनीतिक मुद्दा है, दूसरे पर वार पलटवार करना है। लेकिन आप समझिए कि पढ़ाई करने वाले छात्र, तैयारी करने वाले छात्र अगर अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हो रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, आप समझिए एसएससी जिसके फॉर्म जो है वो हाईफाई क्लास के लोग नहीं भरते क्योंकि उनके पास बिजनेस करने के पैसे, तमाम अन्य संसाधन होते हैं। एक मिडिल क्लास की फैमिली का जो एक बालक मतलब युवक होता है वो फॉर्म भरता है और एंड टाइम पर उसको पता लगता है कि उसकी परीक्षा का सेंटर रद्द हो गया है। आप समझिए 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक में 13 जो सेंटर हैं उसको बदले गए हैं। खराब जो है वो क्रैश कोर्स, उसी के साथ साथ आप खराब उपकरण समझ लीजिए, उसी के साथ साथ एंड टाइम पे जो है वो छात्राओं का जो है छात्राओं के सेंटर को बदल दिया जा रहा है। जो नया वेंडर देखिए बनाया गया है, इसको लेकर जो भी छात्र हैं ये सब आंदोलित हैं और इनका कहना ये है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपने देखा, उन्होंने बताया कि नीतू मैम है, दीपेन सर हैं, तमाम लोगों के साथ में मारपीट की जा रही है, कई लोगों को डिटेन किया गया, मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और उनकी मांग कोई ये नहीं है कि आप हमको आईएएस बना दीजिए या आईपीएस बना दीजिए, वो खुद बन जाएंगे। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 500 किलोमीटर से दूर यहाँ चल कर आए, यहाँ का सेंटर रद्द हो जाए, फिर इसके बाद हम दूसरी जगह जाके सेंटर देखें। तो मुझे देखिए स्वाति लगता है इस पूरे मामले में जो वेंडर बनाया गया है उसका ये पूरा जो खेल है वो नज़र आ रहा है, जिसके चलते आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें अभी तो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि देखिए अन्य जगहों पर भी इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखाई देगा। और देखिए छात्र छात्राओं की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निराकरण होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ सकती हैं कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अगर ये छोटे छोटे बच्चों को जो फॉर्म भर रहे हैं वो आप देखिए सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, उनको धक्का दिया जा रहा है, उनका गुनाह क्या है, पैदल चल रहे हैं और ये दुश्वारियां उनको संदीप